स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। साखियां क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 1 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है कबीर जी। कबीर जी भक्ति काल के एक बहुत ही अच्छे भक्त कह लीजिए, संत कह लीजिए, कवि कह लीजिए या समाज सुधारक कह लीजिए, आप किसी भी नाम से उन्हें जान सकते हैं। तो तत्कालीन समय में उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी है जिसके माध्यम से समाज और धर्म के जो लोग हैं सभी को बहुत ही फायदा हुआ है। तो समाज सुधारक में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। तो जो भी आम समाज में जो भी तत्कालीन समय में जो भी बुराइयां छिपी हुई थी उन्हें कबीर जी ने क्या किए, अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों की या यूं कहिए कि बुराइयों की आलोचना उन्होंने किया है या उन्हें दूर करने का प्रयास किया था। तो उसी सब को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है समाज को क्या दिया है और किस तरह से समाज को इसका फायदा हुआ है। तो इनकी जो रचना है साखियां, साखियां कहने से आप क्या समझते हैं? तो साखियां कहने से आप देखिए कि साखी शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जिसे विटनेस, है ना, प्रमाण। तो उन्होंने क्या किया था, नगर नगर, घर घर, यूं बोलिए कि गली मोहल्ला सब जगह घूम घूम करके उन्होंने क्या किया, समाज को देखा, करीब से देखा और करीब से देखते हुए जो भी उन्हें बुराइयां नजर आई उन्होंने क्या किया, तो उन्हें अपने रचनाओं में जगह दिया और लोगों को बताया कि वे क्या जो है जो गलत कर रहे हैं वो उन्हें सुधार सकते हैं, अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं, ज्ञान में परिवर्तन ला सकते हैं और एक अच्छा जीवन, मानवता का जीवन जी सकते हैं। तो उन्हें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इसी साखी के माध्यम से देखेंगे कि वे क्या कहने का प्रयास करते हैं। तो जो पहली जो साखी है, कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कहने का अर्थ है कि यहां कबीर क्या कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि लोगों को अच्छी बानी बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें एक इंसान को ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे मन का जो अहंकार है वो मिट जाए, यानी कि हमारे अंदर में कोई बुराई ना रहे। और अगर हमारे मन में बुराई नहीं होगा तो अपना तन शीतल करे, यानी कि उससे क्या होगा, हमारे अंदर अगर बुराई नहीं है तो हमारा तन भी शीतल रहेगा, यानी कि हम क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। और औरन को सुख होए, और हमारी बानी सुन करके क्या होगा, लोग भी है वो क्या होंगे, सुखी रहेंगे या हमें अच्छा बोलेंगे। तो देखिए कोई भी चीज होती है, अगर एक इंसान का अगर भाषा सही नहीं होगा तो वो क्या, उन्हें कोई प्यार करेंगे या कोई उन्हें वैल्यू देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि हम जो भी कुछ होता है हमारे बानी से ही होता है। हमें अच्छा अगर हम बोलेंगे तो हमारे समीप जो है लोग भी अच्छे ही रहेंगे। सभी कोई चाहता है हमारे समीप जो है अच्छे लोग रहे। तो अगर हम खुद की हमारी बानी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो लोग हमें अच्छे कैसे मिलेंगे, और हम कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो भी हमें अच्छी बानी ही बोले, अच्छी भाषा ही बोले। तो हम खुद अगर अच्छे रहेंगे तो लोग भी क्या होंगे, अच्छी बातें जो है हमसे बोलेंगे। तो फिर अगली साखी में कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कहने का अर्थ यह है कि कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी क्या है, तो कस्तूरी देखोगे कि एक सुगंधित पदार्थ है जो कि कहां बसता है, तो आप देखोगे कि मृग है, डियर, उसके उसके नाभि में कस्तूरी का वास है। अब जब उसे सुगंध आती है, यानी कि कस्तूरी की जब सुगंध आती है तो वो क्या करती है, तो चारों तरफ वन में घूमती रहती है, जबकि कस्तूरी तो उसी के पास है। तो उसे क्या चाहिए, अपने खुद के अंदर झांकना चाहिए कि वो जो सुगंध आ रही है वो कहां से आ रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है। इस वजह से वो चारों तरफ वन में घूमती रहती है, लेकिन उन्हें कस्तूरी कहीं नहीं मिलता है, भटकता रहता है। तो ठीक उसी तरह कबीर कहते हैं कि इंसान भी ठीक उसी तरह से है, ऐसे घटी घटी राम है, यानी कि इंसान भी उसी तरह से है कि जो ईश्वर का वास है वो तो हर जगह है, कण कण में है, पृथ्वी के कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं। तो उन्हें अपने अंदर देखना चाहिए, दुनिया देखे ना ही, लेकिन दुनिया जो है वो उन्हें देख नहीं पाती है, ईश्वर को देख नहीं पाती है, और वे क्या करते हैं, संसार भर में भटकते रहते हैं, कभी तीर्थ जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, हर जगह वो ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर चीज में विराजमान है, हमारे अंदर भी विराजमान है। तो कभी हम अपने अंदर देखने की प्रयास करते हैं? नहीं। तो इंसान भी वही काम करता है। तो इसी तरह से कबीर कहते हैं कि हमें अपने अंतर मन में ही
ईश्वर को पहले ढूंढना चाहिए, तब जाकर के हमें कहीं और ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने अंतर मन में ढूंढेंगे तो हमें ईश्वर मिल जाएंगे। समझ में आया होगा। अगली साखियां देख लेते हैं। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं। यहां पे मैं कहने का अर्थ क्या है? मैं कहने का अर्थ हो गया अहंकार। यानी कि हम क्या करते हैं कि कहते ये मेरा है, मैं महान हूं, मैं अच्छा हूं, मैं पढ़ने में अच्छा हूं, ये सभी करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे अंदर जो है अहंकार की भावना आ जाती है, एटीट्यूड आ जाती है। तो इस ये क्या है, ये अहंकार जो है हमारे अंदर जो है किसी और का वास होने नहीं देती, यानी कि अच्छाई का वास हमारे अंदर होने नहीं देती है। वही कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी कि जब हमारे अंदर अहंकार है, बुराइयां है, तो ऐसे में ईश्वर का वास हमारे अंदर होगा? नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि अच्छाइयों का वास नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो बुराई है, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं, सब अंधियारा मिटी गया, अब दीपक देखा माही। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर अपने अंदर अच्छाई लानी है तो हमें हमारे अंदर से जो अहंकार है, जो बुराइयां हैं, वे हमें, जो हमारे अंदर भी कोई भी खराब आदतें हैं, उसे हटाना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे अंदर जो है वो अच्छाई आ पाएगी, यानी कि तब जाकर के हमारे अंदर ईश्वर का वास हो पाएगा। और तब कहते हैं, जब दीपक देखा माही। और ये जो अच्छाई है कब वास होगा? तो जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा, जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब हमारे अंदर से सभी बुराइयां मिट जाएगी। तो अगर आप भी देखो कि आपके अंदर कोई बुराई है, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो सच्चाई आपके अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो ये उदाहरण है एक, कि आप भी अगर अपने अंदर सच्चाई लाना चाहते हैं तो बुराई को मिटाना पड़ेगा, यानी कि जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है उसे हटाना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जो है वो सच्चाई आ पाएगी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। यहाँ तो एक दो उदाहरण देकर के कबीर जी क्या किए हैं, लोगों को जगाने का प्रयास किए हैं। लेकिन समाज में रहते हुए बहुत सारे ऐसे जो आप देखोगे उदाहरण है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हमारे अंदर अच्छाई ला सकते हैं। आगे देखते हैं अगली साखी क्या कहते हैं। अगली साखियों में कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कहने का अर्थ है कि जो संसार है वो सुखिया है, यानी कि उन्हें सुख भोगी है, उन्हें सुख ही सुख चाहिए, वो दुख को कभी गले लगाना चाहते नहीं है। और इसी में कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, यानी कि दिन रात वो खाने और सोने में लगे हैं, उन्हें सिर्फ सुख ही सुख चाहिए और उन्हें दुख की कोई परवाह नहीं है। कहने का अर्थ है, कबीर कहते हैं कि अगर हम सिर्फ सुख ही सुख में प्राप्त करने में लगे रहे तो हमें ईश्वर प्राप्त होगा होगा नहीं होगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, या हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, या ईश्वर को प्राप्त करने में तो बाधाएं आती है, तो उन सभी बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। और जब बाधाओं को दूर करने में हम लगे रहेंगे तो ऐसे में क्या होगा, तो हम सभी सुख को हमें त्यागना पड़ेगा। सभी सुख को जब हम त्यागेंगे तब जाकर के हमारे अंदर जो है न्यूट्रल पोजीशन आ जाएगा, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, अपने अंदर अच्छाइयां जो है वो हम ला पाएंगे, और हम जो है ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, यानी कि कबीर जी इन सभी सुखों को छोड़ करके वो क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं। अब जब ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं तो वो रात दिन जागते हैं और रोते हैं, यानी कि दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, क्योंकि वो आशा में है कि उन्हें क्या मिलेगा, तो ईश्वर उन्हें मिल जाएंगे। इस वजह से वो रात दिन क्या करते हैं, दुखी रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, विरह विरह भुवंगम तन बसय। अब यहां भुवंगम का कहने का अर्थ क्या है, तो भुवंगम कहने का अर्थ होता है सर्प, सांप। सांप जो है, जो भुजंग है उसे तन बसे, यानी कि तन में बसता है, मंत्र न लागे कोई। कहने का अर्थ है विरह भुजंग भूमंगम तन बसे। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, जब हमसे कोई अपना बिछड़ जाए, यानी कि कोई हमारा डियरेस्ट हो, वो अगर हमसे बिछड़ जाए, दूर चला जाए, तो ऐसे में क्या होगा, हमें बहुत दुख होता है। यानी कि ठीक वैसे ही जैसे अगर हम ऐसा लग रहा प्रतीत होगा कि हमारे शरीर पर सर्प जो है, सांप जो है वो लेटने लग गया हो। और ये जो दुख है, ना कोई मंत्र ना कोई दवा ठीक कर पाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, यानी कि कोई भी दवाई जो है या कोई मंत्र जो है इस दुख को दुख को कोई ठीक नहीं कर पाएगा।
ठीक उसी तरह राम वियोगी ना जीवे, यानी कि जो राम से बिछुड़ जाते हैं, यानी कि जो भक्त होते हैं, उससे अगर ईश्वर बिछड़ जाए तो उन्हें भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और इतना दुख होता है कि वो जी नहीं पाता है। और अगर कोई जी पाता है तो कहते हैं जीवे तो बौरा हो, यानी कि जो जी पाता है वो क्या होगा, तो पागल हो जाते हैं। वो उनका जो मन मस्तिष्क है वो क्या होगा, तो एक जगह नहीं रह पाता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा कि जैसे आप पढ़े हुए थे, भ्रमर गीत पढ़े थे, तो भ्रमर गीत में सुर के पद में आप देखोगे, उसमें बताया गया कि किस तरह से गोपियां जो है वो कृष्ण से बिछड़ने के गम में बहुत ही क्या रहती है, दुखी रहती है। तो ठीक यहाँ कबीर जी भी बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो अपने ईश्वर से बहुत ज्यादा बिछड़ करके नहीं रह सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, या तो वह क्या होते हैं, जी नहीं पाते हैं, या तो क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भक्त और यूं कहिए कि जो एक ईश्वर है उनके बीच के जो संबंध है उसे बताने का यहाँ पे कबीर जी यहाँ पे प्रयास करते हैं। फिर अगली साखी देखते हैं। अगली साखी में निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए यहाँ पे एक इंसान के मन की जो मैल है उसे निकालने का, बाहर निकालने का जो प्रयास है, वहां पे कहते हैं कि किस तरह से हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं, और बिना पानी के, बिना साबुन के। अगर हमें देखिए, हमें अगर क्या हो, अपना शरीर को स्वच्छ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, पानी से नहाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कबीर कहते हैं कि नहीं, हम आप अपने मन को अच्छे से निर्मल कर सकते हो, स्वच्छ कर सकते हो, बिना पानी बिना साबुन के। कैसे, तो देखिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, यानी कि जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, कहने का अर्थ है तो हमारे अंदर क्या है, तो हमारे अंदर बुराइयां हैं, और अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं तो लोग हमारे क्या करेंगी, निंदा करेगी। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जो हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अपने पास में ही रखना पड़ेगा, उनसे हमें दूर नहीं जाना है, ना ही हमें उन्हें दूर कर देना है। तो वो हमारी बुराई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर से जो बुराइयां हैं उन्हें निकाल फेंकना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई हमें बोल रहा है कि हम बहुत झूठ बोलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अपने अंदर की जो बुराई है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसे हम निकाल करके फेंक सकते हैं, और उसके बाद उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर अगर वो हमारी कुछ और बुराई निकाल देते हैं तो हम फिर उन्हें भी क्या करेंगे, अपने अंदर से फेंक सकते हैं। ऐसे करते करते हमारे अंदर कोई भी बुराइयां नहीं बच जाएगी, और हमारा मन जो है वह स्वच्छ हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है हमारे लिए क्या है, लाभदायक ही है। उन्होंने क्या किया, बिना पानी के ही, बिना साबुन के ही हमारा जो मन है वो साफ कर दिया, यानी कि अब हमारे अंदर कुछ भी बुराई नहीं रह गई है। तो ऐसे व्यक्ति के पास भी अगर कुछ बुराई करने को नहीं रह जाएगा तो वो बाद में हमारी क्या करेंगे, प्रशंसा ही करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, यानी कि हमारा मन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे स्वभाव को उन्होंने क्या किया, बिना पानी बिना साबुन के बदल करके रख दिया, यानी कि हमारा मन साफ हो गया है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं पोठी पढ़ी ते पढ़ी जग मुहा, यानी कि पोठी पढ़ी पढ़ी, यानी कि पोठी क्या होता है, तो जो ग्रंथ है, किताब है, उसकी बात यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ती है, पढ़ने के बाद जाके क्या होते हैं, तो वो सोचते हैं खुद को कि वो पंडित हो गए, यानी कि बहुत वो ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि बहुत सारे किताबें पढ़ लेने से या बहुत ग्रंथ पढ़ लेने से ऐसे व्यक्ति सिर्फ क्या होगा, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक वो, तब तक ज्ञानी नहीं हो सकते हैं जब तक एक आसिर पीब का, यानी कि एक एक अक्षर प्रेम का अगर वो नहीं पढ़ लेते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है प्रेम की भावना नहीं आ जाती है, तब तक वो ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। पढ़े सो पंडित होए, यानी कि प्रेम की जो भावना पढ़ लिए है, यानी कि प्रेम जिनके अंदर है, वैसे व्यक्ति ही पंडित हो सकते हैं। देखिए अगर क्या होगा, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके अंदर जो है उस व्यक्ति के लिए कोई भी दया नहीं है, कोई भी करुण भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, और आपने क्या किया, आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली है, पढ़ लिए हैं, जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर के पढ़ लिया है, तो क्या होगा, तो आप पंडित कहलाएंगे नहीं। लेकिन पंडित कहलाने के लिए, यानी कि ज्ञानी कहलाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, तो प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर के आप ज्ञानी कहलाएंगे। तभी लोग जो है, यानी कि जो भी पर्सन है, आपको क्या कहेंगे कि नहीं, वो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा है, उनके अंदर में क्या है, करुणा है, उनके अंदर दया है, उनके उनके वो जो उनका स्वभाव है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक इंसान की जो
पहचान होती है उनके स्वभावों से ही होती है। इसी वजह से कहते हैं कि पोटी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एके आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि जिसने भी प्रेम की भावनाओं को पढ़ लिया है, यानी कि जिनके अंदर प्रेम की भावना है, वही सच्चा ज्ञानी है। समझ में आया होगा। फिर अगली साखियों में कहते हैं, हम घर जलाया आपना, हम घर जलाया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालियां ताश का, जे चले हमारे साथी। देखिए कबीर जी यहां कहते हैं कि अब हमने अपना घर जला लिया, लिया मुरादा हाथी, और घर जला करके मैंने जो मसाल है वो अपने हाथ में रख लिया। अब आप कहोगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना घर खुद ही जला ले और मसाल हाथ में लेकर के चले, और दूसरों को भी कह रहे हैं अब घर जालियां ताश का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, जे चले हमारे साथ ही। यानी कि मैं अब उसका घर जलाऊंगा जो हमारे साथ चले। तो यहां पे देखिए, जो अगर आप सीधा मीनिंग समझोगे तो आपको थोड़ा सा क्या लग सकता है, उठ पटांग लग सकता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब और है, क्योंकि कबीर जी के हर एक शब्द में कुछ ना कुछ मीनिंग जो है वो छुपा हुआ रहता है। देखिए कहते हैं हम घर जालियां आपना, यानी कि मैंने अपना घर जला लिया, कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने अंदर मन में जो मोह माया है वो उन्होंने जला दिया, यानी कि सभी मोह माया से अब वो मुक्त हो गए हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, लिया मुरादा हाथी, कहने का अर्थ होता है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उसके पास ज्ञान आ गई है। तो जब उसने अपने अंदर के अहंकार को मिटा दिया, अपने अंदर के क्रोध को मिटा दिया है, और अपने अंदर उन्होंने ज्ञान का वास कर लिया है, तब अब वो सक्षम हो गए हैं किस चीज के लिए, तो अब घर जालो ताश का, यानी कि अब वैसे व्यक्ति के लिए, यानी कि दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने के लिए वो अब सक्षम है, यानी कि दूसरे के अंदर में जो बुराइयां हैं उसे खत्म करने के लिए वो अब क्या है, योग्य हो गए हैं। और जो भी अगर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके अंदर भी ज्ञान का खात्मा हो जाए, सॉरी, जिसके अंदर से जो है कि यूं कहिए कि जो मोह माया है या बुराइयां हैं उसको अगर खत्म करना चाहते हैं, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कबीर जी के साथ चलना पड़ेगा, कबीर जी से ज्ञान लेना पड़ेगा। इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई है। तो यूं कहिए कि एक सदुक्कड़ी भाषा जो है यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, जो साधु संतों की भाषा होती है वैसी भाषा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कबीर की साखियां। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।